हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस एंड माय सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों याद रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के 2 चैप्टर हैं। इससे पहले के चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ने पढ़ा था नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, जिसमें आप लोगों ने नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा और समझा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होता है, प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, और बहुत चीज़ों के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। और उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट कैसे किया जाता है। बच्चों, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ करके तब चैप्टर नंबर 3 पर आइएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने आपको नेशनल इनकम की मेजरमेंट करने के लिए कई एग्रीगेट और फॉर्मूले आपको बताए थे। तो जब तक वो फॉर्मूले, जब तक वो ट्रिक आप नहीं समझोगे, ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले चैप्टर नंबर 2 देखकर तब चैप्टर नंबर 3 पर आइएगा। तो देखिए, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि एक्चुअली हम लोग नेशनल इनकम को मेजरमेंट कैसे करते हैं। एक्चुअली नेशनल इनकम को मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो मेजरमेंट कैसे किया जाता है उस चीज को समझने के पहले एक बार हम लोग पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि एक्चुअली नेशनल इनकम होती क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम। तो देखिए, नेशनल इनकम मींस इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या लेते हैं हम लोग, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, हम लोग ने पिछले वीडियो पढ़ा था। फैक्टर इनकम का मींस वो इनकम जो हम लोग मेहनत करके प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके इनकम अर्न करते हैं। ये इसमें ट्रांसफर वाली इनकम नहीं आती, जैसे स्कॉलरशिप की इनकम या लॉटरी की इनकम, वो नेशनल इनकम नहीं आता। नेशनल इनकम में हम केवल वो इनकम इंक्लूड करते हैं जो इनकम हम लोग ने प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके अर्न किया है, यानी फैक्टर इनकम को लेते हैं इसमें केवल। ठीक है, तो नेशनल इनकम रेफर्स टू द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। मींस क्या हुआ कि एक साल के दौरान हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने फैक्टर इनकम के थ्रू जितनी टोटल इनकम अर्न किया वो हमारी नेशनल इनकम मानी जाती है। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ, एक साल के दौरान हमारी कंट्री में, हमारे देश में नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके, मेहनत करके प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके जो इनकम अर्न किया वो हमारी क्या है, नेशनल इनकम। तो बहुत सिंपल मीनिंग है नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम मतलब क्या हुआ, एक साल के दौरान हमारे देश में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन लोगों ने प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके जितनी इनकम जो अर्न किया वो हमारी क्या है, नेशनल इनकम मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग ने इससे पहले की वीडियो में समझा था डोमेस्टिक इनकम के बारे में। याद कीजिए, मैंने आज का डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या हुआ, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोडक्टिव सर्विस के थ्रू इंडिया के अंदर से जो इनकम अर्न किया, इनसाइड द कंट्री, अपने देश के अंदर से जो इनकम अर्न करते हैं उसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ, इसमें भी फैक्टर इनकम आती है, लेकिन केवल वो इनकम लेंगे जो हमारे देश के अंदर से अर्न की गई। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब वो फैक्टर इनकम जो कि इनसाइड द कंट्री अर्न की जाती है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। क्योंकि नेशनल इनकम एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम में भी हम फैक्टर इनकम ही लेते हैं, लेकिन वो इनकम चाहे इंडिया के अंदर से अर्न की गई हो या फिर इंडिया के बाहर से भी अर्न की गई हो, वो सब मिलाकर टोटल इनकम नेशनल इनकम में आ जाता है। तो नेशनल इनकम ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें इनसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री दोनों तरफ से हमने जो भी प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके इनकम अर्न किया है वो हमारी नेशनल इनकम में आता है। तो बच्चों, जहां डोमेस्टिक इनकम में हम केवल इनसाइड द कंट्री की इनकम लेते हैं, अपने देश के अंदर से जो इनकम कमाई गई है हम लोग वही इनकम लेते हैं, जबकि नेशनल इनकम में इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ से फैक्टर इनकम के थ्रू जो हमने इनकम अर्न किया, प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके जो इनकम अर्न किया वो हमारी नेशनल इनकम में आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ, इनसाइड द कंट्री इनकम, इनसाइड द कंट्री जो इनकम अर्न की गई। तो हमने अपने देश के अंदर जो इनकम अर्न किया, अगर उसमें हम लोग प्लस कर दें NFIA
NFI क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी अब्रॉड वाली इनकम प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, नेशनल इनकम, है ना। डोमेस्टिक इनकम में हम प्लस कर दें अब्रॉड की इनकम को तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। ओके, इससे एक और तरीके से बोल सकते हैं कि देखिए डोमेस्टिक इनकम हम लोग कैसे लिखते हैं, NDPFC से। ये पिछले वाले वीडियो में समझा था कि डोमेस्टिक इनकम को क्या लिखते हैं, NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें प्लस कर दें NFIA तो मुझे क्या मिल जाएगा, NNPFC। ये NNPFC क्या होता है, नेशनल इनकम ही होता है। नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं NNPFC, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक बात याद रखना, हम लोग हमेशा जब भी इनकम निकालते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं। फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्टर कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्ट की ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। तो NDPFC में प्लस कर दे NFIA, आउटसाइड कंट्री की जो इनकम होगी हमको मिल जाएगी अपनी नेशनल इनकम यानी NNPFC। ओके, अभी क्या देखना बच्चों, हमारे इंडिया में हर साल नेशनल इनकम मेजर की जाती है। हर साल हम देखते हैं हमारे इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है। तो हमारे इंडिया में ये नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का या मेजरमेंट करने का काम कौन करता है, तो हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है हर साल की नेशनल इनकम को मेजर करना। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट बोलते हैं CSO। CSO ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इंडिया में नेशनल इनकम को मेजरमेंट करता है, ठीक है। CSO हमारे साथ पूछा गया है कि इंडिया में नेशनल इनकम को मेजरमेंट कौन करता है, तो उसका नाम हुआ CSO। CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के मेथड कौन से हैं। तो देखिए ये CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल इनकम को मेजरमेंट करता है, इस नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए वो तीन में से कोई भी मेथड को यूज कर सकता है। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के तीन मेथड होते हैं, हम इन तीनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि तीनों में से कोई मेथड यूज करिए हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता है, चाहे जो मेथड यूज करिए आंसर बिल्कुल सेम आता है। वो जो तीन मेथड हैं नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के, वो मेथड कौन कौन से हैं देखिए। नंबर फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड, नंबर टू इनकम मेथड और नंबर थ्री एक्सपेंडिचर मेथड। हमें ये तीन मेथड इस चैप्टर में पढ़ने हैं और हम आपको तीनों मेथड से पढ़ाएंगे कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट कैसे किया जाता है। और याद रखना बच्चों, हम कोई भी मेथड चलाएंगे आंसर मेरा बिल्कुल सेम आएगा। हम चाहे वैल्यू एडेड मेथड यूज करें या इनकम मेथड यूज करें या एक्सपेंडिचर मेथड यूज करें, तीनों से आंसर मेरा सेम आता है, ठीक है। अभी मैं आपको नाम बता रहे हैं, अब उसको एक एक करके उठाएंगे और उसको एक को पूरा डिटेल समझेंगे ये मेथड कैसे अप्लाई होता है, ठीक है।